पहले तो एक बहुत जरूरी बात सोचा था, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पर जिस तरह से ये चारों तरफ फैल रहा है तो उसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि मैटर जो सेंसिटिव है तो इसलिए उसको संभल के ही बात करनी चाहिए। इसलिए हमने पहले भी बात नहीं की थी। डब्बा ने एक बार फिर जो शर्मसार करने वाली हरकत करी है। अभी 2 दिन पहले वाले व्लॉग में उसने ज़ारा को दिखाया, ऑन कैमरा दिखाया और पूरा लगभग जो है 1 मिनट तक दिखाया। ज़ारा और पिज़्ज़ा नाइट मूवी देख रही थी उसी टाइम वहाँ पे, क्योंकि वो हॉरर मूवी थी तो उनसे मजा लेने के लिए, कि डराने के लिए वहाँ पर आई। पहले तो ज़्यादा वाइट कलर की जो रज़ाई के अंदर घुसी हुई थी डर की वजह से, लेकिन उसके बाद में जब ये बात कर रही थी तो वो उठकर बाहर आई और बाहर आके उसने बात करना शुरू किया। अब यहाँ पर जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी वाली थी और लाइट में वो सब कुछ नज़र आता है, और वहाँ पर उसकी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन सामने आई। आप समझ सकते हैं कि लड़की के लिए ऑकवर्ड पोजीशन क्या होती है, हम यहाँ पर बोलना नहीं चाहते। इसने ना केवल अपने व्लॉग में दिखाया बल्कि लगातार उसी के ऊपर ही कैमरा फोकस रखा। इस बेवकूफ को ये समझ में आता है कि अगर बाथरूम में इस तरीके से बैठा हुआ है और उसको नहीं दिखाना, हाथ करके दिखा रही है, तो ये नहीं समझ में आता कि इन छोटी बच्चियों को इस तरह से दिखाने का क्या मतलब है। और ये और कोई नहीं, ये इसकी अपनी बहनें हैं। इसको बेशरम को अपने व्लॉग से मतलब है, पैसे से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि गुटकू भी यहीं रहता है, ऊपर ही रहता है और अक्सर वो रात में ही आता है। और ये दोनों लड़कियां अकेले ड्राइंग रूम में रजाई डाल के मूवी देख रही हैं। मतलब इट्स ए ओपन रूम, मतलब कोई भी अगर आएगा तो उस रूम से होकर ही जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बेशरम औरत का इस तरह से इसको दिखाना, बच्चों को दिखाना, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए, कैमरा लेगी और बच्चे अगर सो रहे हैं, मतलब ये लड़कियां अब जवान हो चुकी हैं, इनके ऊपर सीधे कैमरा लेकर पहुंच जाएगी। पता नहीं कोई कैसे सो रहा है, किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं और किस टाइप के कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। और आप एक व्लॉग शूट कर रहे हो जो कि लाखों लोगों के सामने जाता है। खुद का तो अगर दुपट्टा भी सर से जो ऊपर नीचे होता है तो 10 बार उसको एडजस्ट करती रहती है। इवन देन अगर किसी और के व्लॉग में वो नजर आ गया, इसका टकलापन और दुपट्टे के साथ में बाल नजर आ गए, तो उसको भी इसने कटवाने के लिए पूरा जद्दोजहद करी। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह की चीज सामने आ जाए तो बिल्कुल चूकती नहीं है। इससे पहले भी इसने दोनों का किसिंग सीन को, गुटकू के साथ में, उसको भी इसने इमोजी लगाकर छुपाया, लेकिन उसको काटा नहीं। उससे समझ में आता है कि कुछ दिखाओ और उससे ज्यादा समझाओ। क्या भाई ये फैमिली व्लॉग बना रही है क्या? अब भी व्यूअर्स इसको इन्फ्लुएंसर कहेंगे? चलिए, इसी का एक दूसरा पहलू भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। हम बात कर रहे थे इसके दूसरे पहलू की, जो कि इसने यहाँ पर दिखा दिया। और दूसरी साइड ये है कि वो लड़की अब कोई बच्ची तो है नहीं, वो भी 18+ हो गई है। क्या उसने आज तक ये नहीं सीखा कि अगर कहीं बाहर जाते हैं खास तौर से तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए? इवन देन वो तो एक जॉइंट फैमिली में रहती है। अगर यही चीज उसकी फैमिली में अगर होती तो उसके फैमिली वाले उसको इतना बोलते, तो क्यों करके इस लड़की को इस बात की नहीं है कि मेरे को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उसने यहाँ पर इनर वियर्स को अवॉइड किया। साथ ही साथ जो इसकी माँ है, जो इतना दांत फाड़ कर हंसती रहती है, लाफ्टर अटैक उसको पड़ता रहता है, उसको इस बात की नहीं है कि मेरी बच्ची किस तरह से रहती है और मेरी बच्ची को किस तरह से रहना चाहिए। क्या उसने आज तक इस तरह की चीज़ों की कुछ भी शिक्षा नहीं दी उसको, कि कहीं बाहर जाते हैं खास तौर से तो आपको कितना सावधान रहना चाहिए अपनी इन सब चीज़ों के लिए? ये तो छोटी लड़की है, लेकिन आज की डेट में जो लेडीज भी घर में होती हैं और उनका अपना ही घर होता है, वहां पर किसी और का आना जाना नहीं होता, तो नाइट के टाइम में अपने रूम के अंदर वो इस तरह से यूज करती हैं। लेकिन बाहर आने से पहले वो इस सब चीजों का सावधानी से पालन करती हैं कि वो दूसरे के सामने ये सब चीजें ना आने पाए, और पहले इसका इंतजाम कर लेती हैं। तो इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया, इसकी माँ ने इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखा। चालू की तो बात ऐसी है कि वो खुद भी अपने लिए लापरवाह है। अभी कुछ व्लॉग पहले भी उसने भी अपने लिए भी यही हरकत करी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको लगता है कि क्या इससे व्लॉग ज्यादा चलते हैं, क्या इस तरफ दिमाग चल पड़ा है क्या इस लड़की, इस औरत का? मानते हैं किचन का काम नहीं आता, घर का काम नहीं आता, पर एक कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। वो कॉमन सेंस भी खत्म हो गई है क्या इसकी? या फिर इसने ये समझ लिया है कि इस तरह की चीजें दिखाएगी अगर व्लॉग में तो वो व्लॉग जो ज्यादा चर्चित होंगे और ज्यादा देखे जाएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा डॉलर आएंगे हमारे पास में। और फ्रेंड्स, हमारे पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि हमसे रखा नहीं जा रहा, और जब हम बैठ जाते हैं तो ये हमारे पैर उठा उठा के ऊपर रखते हैं। हमने भाभी से भी पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोन में भी इंक्रीमेंट्स होते हैं
और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं, ये सब पूछती फिर रही है, लेकिन ये नहीं समझ पा रही कि इसने जिस तरीके से अपना वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया है, ये उसी का नतीजा है कि घुटनों पे, पैरों पर इसका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अगर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग एक अलग चीज होती है, स्वेलिंग से बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। नॉर्मली तो लोगों को, आई मीन लेडीज को, प्रेगनेंसी के टाइम पे बैक में पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी वेट होता है वो आपकी जो बैकबोन है ये उसी के ऊपर जाकर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेन पड़ने की वजह से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब एक इसका ये फेस दिखाई दे रहा है कि आज की डेट में पैरों के दर्द के लिए ये इतनी ज़्यादा परेशान है और उसी के बारे में सारी से कुछ बात करती रहती है। और जब प्रेगनेंसी के बाद में, आई मीन डिलीवरी के बाद में, जब इस वेट के साथ साथ, क्योंकि वेट एकदम से तो कम होगा नहीं भाई, डिलीवरी के बाद में वेट कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा जितना इसने बढ़ा लिया है अपना। और उस पर भी इसका अगेन वही सब ड्रामे होंगे, क्योंकि सीजर होने की वजह से ये हिलना डुलना सब कुछ बंद कर देगी। जबकि बहुत सारी लेडीज जो है ना 9 मंथ तक यानी डिलीवरी तक अपने घर में नॉर्मल काम थोड़े बहुत करती रहती है, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत काम तो करती ही रहती हैं। यहाँ इसका हिलना डुलना सब कुछ बंद हो चुका है, तो ऐसे में इसको पोस्ट प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आने वाली है अपने वेट की वजह से, और इसके घुटने और पैर जो है इन सब के ऊपर प्रेशर आने ही वाला है। और ऊपर से जो लेडीज के लिए बनाई जाती हैं घर के अंदर चीजें जो बहुत ज्यादा घी के साथ में होती हैं, ड्राई फ्रूट के साथ में होती हैं, बहुत हैवी होती हैं, तो उनसे और इसका वेट और भी पुट ऑन होना, कोई कम तो होना नहीं है। आप इतने दिन में इसको इतनी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं आप देख लीजिएगा, यही सारी चीजें रिपीट होनी है। अब ये इन दोनों लड़कियों को काम के अलावा इसीलिए घर के अंदर रखती है यहाँ ऊपर, क्योंकि इसको कंटेंट मिलता है। व्लॉग शुरू किया, अबे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम सलाम करो, तुम भी सलाम करो, व्लॉगिंग के पैसे तुमको मिल रहे हैं, इनको भी देने शुरू कर दो, बना दो इनको भी व्लॉगर, और उसके बाद में सलाम भी कराओ, सब कुछ कराओ, और ये फिर कंट्रीब्यूट भी करेंगी, सब कुछ करेंगी। पर नहीं, तुम आओ और आके मेरा व्लॉग बनाओ। अब बर्थडे कब का जा चुका है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भाई पहले तो ये ब्रिंगिंग करते हैं, उसके बाद में काउंटडाउन करते हैं, इतने सारे दिन तुम बर्थडे 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 करते रहोगे, फिर बर्थडे अब चला भी गया, तभी भी अभी भी पोस्ट बर्थडे के अभी सेलिब्रेशन बंद नहीं हुए हैं। इसलिए फनी ने ये रोज के ड्रामे देखने के बाद में ही कहा था कि भाई तुमने तो बर्थडे का इतना रिकॉर्ड तोड़ रखा है, और इसका कहना ये था हमारे में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इतनी मोहब्बत है तुम्हारे अंदर कि बर्थडे जो है बर्थडे के टाइम पे ना मन के उसके बाद में 10 दिन बाद तक भी मनता रहेगा। अब क्योंकि जो ना एक काम वाली आ गई है, मेड आ गई है, तो फरमाइशी प्रोग्राम चलने लगे हैं। गुटकू का भी फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, इनका भी फरमाइशी प्रोग्राम चलता है कि कानपुर की इन्हें जर्दा और बिरयानी खानी है। ये सारे मौधा के हैं, पर फिर भी इन्हें ये नहीं पता कि कानपुर में बिरयानी कैसे बनती है, जर्दा कैसे बनता है। चटोरे हैं और कुछ नहीं है, अपने लिए तो एक नाश्ता तक नहीं बन पाता। आज की डेट में फरमाइशी प्रोग्राम हो रहे हैं क्योंकि कोई घर में आ गया है ना। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब हम लोग कहते थे कि जब ये एक एक चीज के लिए नीचे नीचे नीचे, नाश्ता करेगी तो नीचे जाएगी, खाना खाएगी तो नीचे जाएगी, और उसके बाद में डिनर करेगी तो नीचे जाएगी, दोपहर तक, मतलब दोपहर तक नहीं, रात तक 2 बजे तक पड़ी रहेगी जब तक कि फनी नहीं आ जाता। अब देखिए, एक तरफ तो कहती है मेरा मीठा मना है, दूसरी तरफ जो है इतने सारे इसने आम खाए कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। अब चाय पी रही है, उसके बाद में जर्दा खाना है, उसके बाद में केसर का दूध पीना है। पर ये सारी चीजें क्या बिना मीठे के हो रही हैं? हर चीज इनको ऑथेंटिक चाहिए। कह रही है कि अब देखते हैं, रेसिपी दे दी है, अब ये वैसी बना पाते हैं नहीं बना पाती, और नहीं बना पाती तो कोई बात नहीं, क्योंकि जगह जगह का ही फर्क होता है। यानी कह दो ना कि पानी का भी फर्क होता है। अरे भाई वहीं जाके बस जाओ ना, कभी भोपाल कभी मौधा, वहीं जाके बस जाओ, क्यों करके मुंबई में रह रहे हो? मुंबई में तो कोई चीज हो ही नहीं पाती। जैसे घर में बाजा खाला आ जाती है, दूसरी खाला की इज्जत बिल्कुल कम हो जाती है। जर्दा बनाती है तो सबसे अच्छा बनाती है, बिना टेस्ट करे पहले ही बोल दिया। अब जर्दा और बिरयानी को एग्जामिन कौन करेगा जिसे कुछ नहीं आता जाता, और कह रही है कि अब चल कर देखते हैं कि कैसा बनाया जर्दा और बिरयानी। अब ये सफेद जो मोतिया वाला जो इन्होंने बनाया है जर्दा, जो बेसिकली तिरंगे कलर में बनता है, रेड भी दिखाई देता है उसमें, ग्रीन भी दिखाई देता है, और व्हाइट तो चावल होते ही हैं। और कितना सरप्राइजिंग हो रहा है इसको कि चावल बिल्कुल नहीं टूटे। अरे भाई कौन सा चावल यूज कर रहे हो उसके लिए, ये उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जो बनाता है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से लेके चलता है कि पानी का कितना ज्यादा उसके अंदर रेशो रखना है। और बिरयानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बीच बीच में चला चला के देखा जाता है। ये कोई सब्जी थोड़ा ना बना रहे हैं,
एक बार डाला जाता है इसमें चावल और उसके बाद में तो इसको बनने के लिए रख दिया जाता है। फिर तो फाइनली जब बन जाता है तब देखा जाता है। और बीच में अगर चेक किया जाता है तो 2 चावल उठाकर आप चेक कर लो कि वो जो गला है या प्रॉपर नहीं गला है। यह सचमुच में जो इनके घर की लेडीज जो खाना बनाना जानती भी हैं, यह सिर्फ इसी तरीके से ड्रामा करती रहती हैं बस। और इसके बाद में वही सीन आता है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कि जिसके बारे में बहुत ज्यादा इसको ट्रोल भी किया जा रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि ये चाइल्ड कह लीजिए 18 ईयर्स की हैं, तो इनके साथ में इस तरह की हरकत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो भी फैमिली व्लॉग्स में। और ये क्या सेंटेंस होता है, डरना अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा भी कभी होता है क्या, डरेंगे और वो भी किसी और की जिम्मेदारी पे? ये तो तुम्हारे साथ ही होता है, कुछ भी खाना पीना बनाओ और किसी और के ऊपर नाम लगा दो। जिस टाइम ज़ारा जब दरवाजे की ओट में खड़ी हुई है, उस टाइम ही इसका कैमरा उसके सामने से हटने को तैयार नहीं है। तो एडिटिंग में इतना ज्यादा टाइम लगाती है ये एडिटिंग क्वीन जो है, इसको ये भी नहीं दिखाई दिया कि वो क्या दिखाने जा रही है। अब भाई गुटखा किंग जा रहा है उसके लिए कपड़े लेने के लिए, और उसको कितना दर्द हो रहा है वो अपनी जुबानी बता रहा है, जबकि बंदा रात को सोता रहता है, वो उठाती है तब भी नहीं उठता है। वही बंदा है कि उसको मीठा खाना मना किया और उसी दिन लड्डू लेकर आया। यह सारी बातें सिर्फ मुंह से कहने की नहीं होती हैं, कुछ करके दिखानी भी होती है। शिक्षा अपने पास रखो, अब तो जरूरत है उसके साथ में लगने की, उसके साथ काम करने की, वो करो। हस्बैंड का भी कुछ फर्ज होता है, बच्चा सिर्फ जो ना उसी का नहीं होता है, हस्बैंड का भी बच्चा होता है। अब ये मैक्सी लेने गए हैं तो घर से जो 3-3 लोगों को लेके गया है, खाला को लेके गया है, ज़ारा को लेके गया है, पिज़्ज़ा को लेके गया है। अब आप ही सोचिए, क्या ये बंदा 2 साल से उसके साथ में चक्कर गिनने की तरह घूम रहा है, मार्केट में जाता है, शॉपिंग में जाता है, लेकिन आज तक इसको ये नहीं पता कि उसके लिए क्या चाहिए, क्या साइज चाहिए और कैसी चीज़ होनी चाहिए। वीडियो कॉल कर लेता है, उसके बाद में भी इनको ले जाना पड़ता है। ये वाला वक्त ना सबकी ज़िंदगी में आता है, हमारी ज़िंदगी में भी आया था, जब हमको कहा गया था कि भाई इस तरीके से है, मैक्सी वगैरह लेकर आनी है, साइज पूछा और जाकर ले आए। ना ही कोई ऐसी फैंसी जो मैक्सी वगैरह ये खरीद रहा है, जो नॉर्मल मैक्सी आती हैं वो ही ले रहे हैं, उसमें एक साइज देके और आप ये देख करके उसका प्रिंट वगैरह आपको कैसा लग रहा है वैसे सेलेक्ट करके ला सकते हो। लेकिन नहीं, यहाँ तो व्लॉग बनाना है, कंटेंट करना है, तो 3-3 लोग वहाँ पे उसके साथ जाएंगे। और ये निकम्मा आज तक ये भी काम नहीं सीख पाया। अब मैक्सी को भी ऐसा बना लिया है कि जैसे मैक्सी जो इन्होंने पहली बार देखी हो, मैक्सी को जानते ही ना हो, इस तरह से हर चीज को पूछने लगते ना, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। तो यहाँ पे भी मैक्सी पुराण चल पड़ा है और सबने मना कर दिया। लेकिन वाह भाई, अम्मी इस टाइम में भी, मतलब इतने पहले टाइम में भी उन्होंने ये सब चीजें ट्राई की हैं, क्योंकि पापा लेकर आते थे। वही वाह, ये वही अम्मी है कि जिनके पास पहनने के लिए दुपट्टा नहीं होता था। कहती थी जब मार्केट जाते थे तो हम दुपट्टा जो है अपनी मकान मालकिन से मांग कर लेकर आते थे। और यहाँ मैक्सी, आप मैक्सी समझ रहे हो ना, मैक्सी अलग टाइप की चीज़ है। नॉर्मल घरों में ये सूट सलवार ये सब पहने जाते हैं, और जब कुछ आपके पास में ज़्यादा होता है तब आप इस तरह की अलग अलग वैरायटी भी ट्राई करते हो। तो फिर अगर भाई तुम्हारे पास में दुपट्टा नहीं था तो मैक्सी आती थी। अब भाई साहब जिस तरह से वो बिछाई हुई है मैक्सी, उसकी कटिंग हो रही है, उसकी चौड़ाई देख के तो डर लगा कि क्या साइज हो गया भाई। एक बार इसने केन केन का जो अपना सूट बनवाया था, आई मीन पूरा पूरा बनवाया था, और एंड टाइम पर इसका साइज डिफर किया, और उसके लिए इसने जाने से पहले वहीं पे ही कटवा कर और उसी को पहनकर चली गई, जिसके ऊपर लोगों ने काफी ज्यादा कहा था कि इस तरह से पहने पहने नहीं काटते हैं, ये अपशगुन माना जाता है, अच्छा नहीं होता है। अब जिस तरह से अम्मी अपनी लव स्टोरी सुना रही हैं, तुम्हारे पापा मेरे लिए क्या क्या लेकर आते थे, बच्चे मन ही मन हंस रहे हैं। वो क्या, इनके भी दोनों की क्या लव स्टोरी रही है। लेकिन आज आपको देखते लगता है कि क्या कभी ये ऐसे होंगे? जिस तरीके से अम्मी आज की डेट में पापा के लिए रूखापन दिखाती हैं, और कहीं पे भी कोई इंटीमेसी दिखाई नहीं देती, और कहीं पे भी नहीं लगता कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग रहना ही समझ में नहीं आता है। क्या जो भी वो जो डी भैया हैं इनके, वो कर रहे हैं पापा के लिए, वो उनमें से बहुत सारी चीजें क्या अम्मी नहीं कर सकती थी? और इसमें कौन सा बड़ी बात है? अपने वाइफ हस्बैंड के बीच में इस तरह की चीजें नहीं होती। और एक दूसरे का, भाई आम लोगों में अगर आप देखोगे तो वाइफ हस्बैंड में एक दूसरे के साथ यही लोग देते हैं, इसके लिए कोई बाहर का आदमी नहीं आता है। अब गुटको कैसे पूरे व्लॉग में, भाई हम तो यही कहेंगे कि वो घर में ही पड़ा रहता है, क्योंकि पूरे व्लॉग में यही दिखाई देता है। क्या पैर पे पैर रखकर और बिग चेयर के ऊपर आराम से ब्रेड खाई जा रही है जिस तरीके से। और जैसा कि हमने कहा था, इनका बर्थडे जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाई गुटकू एक लिफाफा बना रहा है, वही वाह, ये भी देगा, मतलब लिफाफे में पैसा रख के अपनी सास को देगा। ये बंदा
जो कमाता धमाता नहीं। अरे वो जो इतना बड़ा जो सूट दिया है वो किसकी तरफ से दिया गया है? वो तुम्हारी तरफ से दिया गया है, अगर वाइफ हस्बैंड एक मानते हो तो। और अगर ये है इसको कि भी मेरे को भी देना है, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि ना कमाते हो ना धमाते हो, वो भी वाइफ ने दिया है और ये भी वाइफ के पैसों से जा रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। और इतने दिनों बाद में तो बिल्कुल भी मीनिंग नहीं रह जाता। क्या व्लॉग का कंटेंट चूज किया है कि जो है अम्मी के लिए जो है स्पेशल डिश बनाई। जो स्पेशल डिश बनाई वो नाचो बनाया है और पास्ता बनाया है। इनमें से कौन सी चीज़ इनको हेल्दी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर इतना इतना इन्होंने चीज़ बिखेरा है। वो उसके बाद में पता नहीं ऑलिव ऑयल और पता नहीं क्या क्या डाला है। कहाँ से ये चीज़ें आपको हेल्दी दिखाई दे रही हैं? कुछ भी इन बच्चों का मन कर रहा है और बस ये उनके नाम से बनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। हेल्दी चीज से तो इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब ड्रामे तो देखिए इनके, अब ये डिशेस बनकर आ गई। अब ये आंख बंद कर लो और जब तक ना बोला जाए जब तक मत बोलना, और गैस करो कि ये क्या चीज़ है। जब गैस नहीं कर पाए समोसे, इनको फ्राई चीज़ दिखाई दी तो बस इन्होंने बोल दिया समोसे लेकर आए हैं। दूसरा उसके बाद में बोला कि चलो ठीक है आप स्मेल करके देख लो, पहचान लो। अब उसको पिज़्ज़ा ही दिखाई दे रहा है कि भाई तुम पिज़्ज़ा बना के लाई हो, तो इंसेंटिव क्या है? आपको एक सूट मिलेगा। हैं, सूट मिलेगा? दिमाग की बत्ती पूरी तरीके से जल गई। फिर तो ये पिज़्ज़ा ही है। अब सूट तो उन्होंने देना ही था, तो ये ड्रामा करके ही दिखाना था कि भाई ये सब दिया है और ये डिश बनाई है और एक सूट देना है, और उसको ये ड्रामे का नाम दे दिया कि सरप्राइज़ है, आंख मीच के देखो, अगर बताओगे तो ही मिलेगा। सूट तो देना ही था। तो ठीक है, पिज़्ज़ा इज इक्वल टू क्या हो गया? नाचोस। अब आपको किसी को भी ये क्वेश्चन समझ में आई क्या कभी नाचोस जो है पिज्जा के इक्विवेलेंट हो सकता है किसी भी हालत में? और भाई चूड़ी ये सब देख के अम्मी तो हो गई खुश खुश, बाग बाग हो गया उनका चेहरा। और उसके बाद में भी इसका क्रेडिट किसको दे? बच्चियां गई होंगी और ले जाके देखो लेकर आई होंगी, लेकिन उसके बाद में भी बलाएं किसकी उतार रही हैं? ज़ारा की। और यही अम्मी है कि जो एक को 500 का नोट देती हैं तो दूसरे को 1000 का देती हैं। बात बात में इस पिज्जा के साथ में अलग ही टाइप का व्यवहार किया जाता है। आप गुटकू का लेक्चर देख लीजिए। मैंने इसको कसम दे के कहा है कि जब भी वॉशरूम जाना हो करे तो अब आप मेरे को उठा लिया करो, लेकिन ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करती है कि हाँ मैंने जगा लिया था, लेकिन जो है मेरे को कभी जगाती नहीं है। गुटकू तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अगर वो इस हालत में है और उसको इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो आपको इस तरीके से सोना चाहिए कि वो जैसे ही जगाए तो आपको फटाफट उठ जाना चाहिए। यही एक हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन होता है। भाई जितना भी दुख है वो तो वाइफ ही झेलेगी, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? एक उसको मोरल सपोर्ट करना और एक उसकी हर एक्टिविटी में उसको सहारा देना और उसको आसान बनाना। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जितनी बार भी वाइफ ने अगर ये एक बार भी अगर उठ कर ये कहा कि सुनो, तो एक बार में हम जो उसको जो है लेकर जो है वॉशरूम या कहीं तक भी लेकर जाते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि यार अभी तो सोए थे यार, अभी फिर दोबारा उठा दिया, अभी फिर तीसरी बार उठा दिया, अभी फिर चौथी बार उठा दिया। और यही नहीं, इससे भी ज़्यादा ड्यूटी तो जब शुरू होती है जब बच्चा आ जाता है। डिलीवरी के बाद में वो बच्चा वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में फीडिंग लेता है तो उसके लिए वो रोता है। समटाइम वो जो शुशु वगैरह कर देता है उसके लिए भी रोता है। बच्चे के साथ तो ऐसा होता है लगभग लगभग आपको पूरी रात ही एक तरह से जागना पड़ता है। और ये साहब है मस्त है, अपने पूरी रात सोते हैं आराम से। और लेक्चर क्या दे रहा है कि अगर मान लो नींद में उठने पे पैर इधर उधर हो जाए तो भैया तुम्हें देखना चाहिए कि ऐसी कंडीशन ना बने। आप चाहे उसके लिए घंटी रखो, डंडा रखो, कुछ भी रखो कि ये बस तुम हाथ से डंडा चला देना और मेरे सर पे बजा देना। यार जिनकी नींद गहरी होती है वो कुछ ना कुछ इनोवेशन ऐसा करते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसा तो करते हैं कि जिससे कि वो जल्दी उठ सके और उसको वो प्रॉब्लम ना हो उसके लाइफ पार्टनर को। वैसे ये प्लान कोई बुरा नहीं है कि पास में एक डंडा रखा जाए और सर पे या कहीं पे मारा जाए तब जाके वो उठे, क्योंकि ये इसी लायक है। और उसके बाद में गुटकू लेकर अंडे बाहर आ जाता है कि अंडे नहीं खा रही है, अंडे में इसको स्मेल आ गई है। अब देखो ये दोनों बच्चियां जो वहीं पर हैं जहां वो पिक्चर देखने के लिए बैठे हुए थे और वो अभी वो सेम ड्रेस में है। यही वजह है कि सब लोग क्योंकि इसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस आदमी की, और इसको हमेशा लोग बाग इसको ट्रोल कर रहे हैं। जब से खास तौर से इसका डेल्टा वाला केस हुआ है तब से और ज्यादा। ऊपर से जब से ये ज़ारा आई है इसको ज़ारा का इतना बैराग हो चुका है कि हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है और कोई ना कोई उसके लिए कमेंट करता रहता है। अब जिस तरह का ड्रामा है इन्होंने डिश के लिए किया था, आंख मिचो ये करो, अब थार के लिए भी वही ड्रामा किया जाता है। 2 पर्ची निकाली जाएंगी और देखा जाएगा कि अल्लाह की मर्जी क्या है। सचमुच में अगर ऐसा है तो क्या पर्ची के हिसाब से ये थार नहीं लेगा? आपको लगता है कोई भी अगर गाड़ी लेने का फैसला करता है तो क्या वो ऐसे करता है जिस तरह से ये कर रहे हैं?
गाड़ी लेने का जब भी फैसला होता है वो फाइनल फैसला होता है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती। और भैया हद है भाई, इनके यहाँ पे खर्चे जो होते चले जा रहे हैं। अभी अभी जो है ये फ्लैट बुक करके आ रहे हैं वो जो करोड़ों रुपए का है, और इन्होंने एक्सपेंशन किया है अपने रेस्टोरेंट में, और अब आके ये थार लेने की बात कर रहा है। जबकि एक बार था कि इसने ये कहा था कि भी आप, जब ये इन्होंने रिनोवेशन अपने घर का शुरू किया था और इन्होंने थार लेने के लिए पहुंच गए, तो ये इतने ज्यादा ट्रोल हुए इस बात के लिए कि भाई इस तरीके से इस निठल्ले आदमी को फ्री में तुम ये सब चीजें दिला रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। और ये भी बात हुई कि कितना कमाती है कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो है दोनों घरों में इसका रिनोवेशन चल रहा है, अभी रेस्टोरेंट भी खोला है, ये सारे काम इस तरीके से करती रहती है, तो इसके पास बेइंतहा पैसा आ रहा है। इसीलिए इन्होंने जो है हाथ पीछे खींचे और थार उस टाइम में नहीं ली, और ये कहा कि नहीं, जिस दिन इसकी कमाई हो जाएगी उस दिन। अब हो गई कमाई। आपको लगता है कि क्या 20 लाख रुपए इसने कमा लिए हैं इस एक साल में इस रेस्टोरेंट में खर्चा निकाल के? सब ड्रामेबाजी है। पर्ची का कोरा ड्रामा किया गया है। पर्ची तो आप कैसे भी करके आप दोनों पर्ची एक साथ डाल के दिखा दो, या वो पर्ची उठा के आप कुछ और पढ़ के दिखा दो। इस तरह के बेवकूफ बनाने की टेक्निक तो बहुत ज्यादा पहले हो चुकी है, तो इसलिए अब तो ये बकवास हो चुकी है पहले ही। और इस भोले भाले आदमी को तो देखो, कह रहा है कि अगर पर्ची में नहीं निकली तो नहीं लेने के हैं। पूरी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो ये कह दे कि थार नहीं चाहिए। ये थार चाहिए इन्हें, और चाहिए। ये तो सिर्फ पर्चियों का ड्रामा किया जा रहा है इस बात को सब्सिडाइज करने के लिए। जिस तरह से पहले ट्रोलिंग हुई थी थार लेने के लिए, वो अब ना हो, क्योंकि अब क्या करें, अल्लाह की मर्जी है, तो इसलिए अब हम ले लेते हैं। अल्लाह की मर्जी और चीजों में भी मान लिया करो। इतनी सारी चीजें गलत करते हो, उनको सही कर लिया करो। और शर्म भी नहीं आई इसको कि वो देते हुए कि ये लिफाफा, ये आपके बर्थडे का गिफ्ट है, इसमें बहुत सारा पैसा है। हाँ, बहुत कमा के लाया है ना, पता है सबको कि कितना कमा रहा है। चलिए एंड करते हैं यहाँ पॉडकास्ट को। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ने ज़ारा को दिखाया और बिना मतलब काटे करे हुए दिखाया, बिना एडिट करे हुए दिखाया, ये कितना गलत है, और इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए? आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।